द्विवचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं आएगा और परंतु एक वचन में आएगा। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय अजंत सुबंत प्रकरण में एक वचनम संबुद्धि नियम से प्रारंभ होगा। किससे होगा? एक वचनम संबुद्धि नियम से, जो कि अष्टाध्यायी के तीसरे पाद का 49वां नियम है। इससे पूर्व हमने अजंत सुबंत प्रकरण में अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ चर्चा की। प्रातिपदिक संज्ञा किन किन नियमों से होती है, इत संज्ञा किन किन नियमों से होती है, किन किन नियमों से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है और किन नियमों से प्रथमा विभक्ति की संज्ञा होती है। तो आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? एक वचनम संबुद्धि। ये क्या कहता है? संबोधने प्रथमया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्, अर्थात संबोधन में प्रथमा का एक वचन संबुद्धि संज्ञक होता है। अब प्रथमा में हमने क्या क्या पढ़ा था? राम है, रामऊ, रामा, ये तीन रूप आते हैं। राम का शब्द देखते हैं तो अजंत सुबंत प्रकरण में, तो इनको हमने सिद्ध भी किया है कि कहां पर प्रातिपदिक संज्ञा आ रही है, कहां सुप आदि प्रत्यय आ रहे हैं। अब सुप से बनता है सुबंत, और जहां तिक तिक तिप तस्जी प्रत्यय लगेंगे तो वहां बनेगा तिगंत। तो हमारे यहां कौन सा प्रकरण चल रहा है? बोलो, तिगंत चल रहा है या सुबंत? सुबंत प्रकरण चल रहा है। तो वही चीजें यहां बता रहे हैं कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में प्रथमा एक वचन के रूप में अंतर आता है, द्विवचन और बहुवचन में अंतर नहीं आता। अब जैसे प्रथमा का एक वचन था राम है, रामऊ, रामः, तो एक वचन में विसर्ग था, और रामऊ द्विवचन और रामः बहुवचन। तो संबोधन में भी द्विवचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं आएगा और परंतु एक वचन में आएगा। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम और आता है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम। क्या कहता है? यह प्रत्यो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन्नंगम स्यात्, अर्थात जिस शब्द से प्रत्यय का विधान किया जाता है वह शब्द जिस शब्द समुदाय के आदि में हो उस समुदाय की प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है। जिस शब्द से प्रत्यय का विधान किया गया है, मान लीजिए राम से प्रत्यय का विधान किया गया है, वह शब्द जिस शब्द के समुदाय के आदि में हो। अब राम एक समुदाय है जिसमें 21 शब्द आते हैं, राम है, रामऊ, रामा, आदि में हो, उस समुदाय की प्रत्यय परी रहती क्या संज्ञा हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। आइए आगे इसको और अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब हमारे पास उदाहरण है हे राम है। इससे पूर्व हमारे सामने एक नियम और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सिद्धियों के लिए। एंग हरस्वात संबुद्धि। क्या नियम है? एंग हरस्वात संबुद्धि। अब एंग हरस्वात संबुद्धि क्या कहता है? यदि अंग एगंत हो, अर्थात एंग प्रत्यार अंत में हो, यदि अंग संज्ञा ऐसे शब्द की हो रही हो जिसके अंत में एंग प्रत्यार आ रहा हो। एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पढ़िए, रील, रीक, ए, ओंग। तो ए और ओ ही दो ही शब्द आ रहे हैं, अर्थात ईगंत अर्थात हरस्व, हर्षवांतो संबुद्धि में हल्का लोप हो, संबुद्धि में हल्का लोप हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास रूप क्या है? हे राम है। अब हे राम में प्रातिपदिक संज्ञा कर दी हमने, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से। यहां हमने दर्शाया नहीं है, वो आप लिख लें। लीजिए फिर लिख देते हैं, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है। सूत्र से क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई।
और कृत तद्धित समासाश्च से भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शब्द की होगी अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और फिर प्रातिपदिक संज्ञा। गया प्रातिपदिकात अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र क्या करते हैं? अपने अर्थ को दूसरे के साथ मिलाकर प्रकट करते हैं, अपनी पूर्णता दूसरे की साथ मिलाकर करते हैं। जैसे प्रत्यय, प्रत्यय, ये सब अधिकार सूत्र हैं। हमने प्रथम वीडियो में इनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी, यहां समय अधिक नहीं लेंगे। अब सुपादि प्रत्यय है सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, भ्याम, बिस, गेभ्याम, बेस, गशिभ्याम, बेस, इसमें सु प्रत्यय आ जाएगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के समान ही बताया है संबोधन भी। तो जब सु प्रत्यय आएगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा? हे राम सु। अब जब हे राम सु बनेगा तो प्रथमा के एक वचन में एक नियम पड़ा था, द्वे कयोर द्विर्वचनैक वचने। सूत्र से एक वचन भी संज्ञा होगी और द्विवचन भी संज्ञा होगी। और इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रथमा विभक्ति के लिए हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नियम का प्रयोग किया था। और यहां पर कौन सा हो रहा है? देखो, संबोधने से, अर्थात संबोधन में विभक्ति, ठीक है, और संबोधन भी प्रथमा विभक्ति के समान ही होती है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो पद संज्ञा की जाती है। किस नियम से की जाती है? सुप्ति गंतम पदम। सूत्र से पद संज्ञा कर देंगे। जो हे राम सु आया है तो एक वचनम संबुद्धि नियम आता है। अभी अभी ऊपर पढ़ा था हमने, क्या कहता है? सूत्र से संबोधन के एक वचन में होने वाले सु की संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। और जब संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? उपदेशे अज अनुनासिक से उकार की संज्ञा और तस्य लोप से लोप, और हमारे पास क्या शेष रहा? हे राम स हलंत है। तो जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। अभी अभी हमने नियम पढ़ा था, क्या कहता है कि सूत्र से जिस राम शब्द से सुप्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रकृति राम का आदि वर्ण र है। आदि वर्ण क्या है? र है। और र है तो राम की सुप्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा हो जाएगी। अब राम की जब अंग संज्ञा हो जाएगी तो एंग हरस्वात संबुद्धे, अंत में नियम पढ़ा था हमने, वो क्या कहता है कि सूत्र से हरस्वात अंग, हरस्वांत अंग राम से परे संबुद्धि के हल अर्थात सकार का लोप हो जाएगा। एंग हरस्वात संबुद्धि क्या कहता है? लोप कर रहा है किसका? सकार का। और जब लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या रूप रहेगा? हे राम, यही शेष रहेगा ना। और जब हे राम शेष रहेगा तो हमारा रूप भी सिद्ध हो जाएगा, हे राम हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं आई या कोई समस्या आई? प्रथमा के समान ही है, कुछ एक आध नियम यहां परिवर्तित हुए हैं। प्रथमा के एक वचन में राम है आता है, यहां पर विसर्ग आते हैं, यहां पर विसर्ग नहीं आए हैं। विसर्ग नहीं आए हैं उसके लिए एंग हरस्वात संबुद्धि नियम से यहां पर सकार का लोप कर दिया। क्यों किया है ये भी हमने आपके साथ चर्चा की है। नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से सुने, समझें और आगे बढ़ें। हमें इन चीजों का अभ्यास करना है लिखने कर। इसी कड़ी में आगे नियम आता है अमी पूर्व। क्या नियम आता है? अमी पूर्व। क्या कहता है कि अक से परे द्वितीय एक वचन के प्रत्यय अम का अच परे होने पर दोनों को पर रूप, अच्छा पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पर रूप नहीं, पूर्व रूप एकादेश हो जाता है, क्योंकि पूर्व लिख रखा है अमी पूर्व अम से परे, ठीक है। अम को अच परे होने पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। अब हमें बनाना क्या है? राम अम रूप बनाना है द्वितीय के एक वचन में। तो अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा तु आदि प्रत्यय आएंगे तो वहां पर क्या प्रत्यय आएगा? अम प्रत्यय आएगा। और जब अम प्रत्यय आएगा तो द्वेकय और द्विर्वचन एक वचने, ये सभी पिछली नियम में हमने पढ़े थे और विस्तार से पढ़े थे, ठीक है, पिछली सिद्धियों में। तो यहां पर एक नया नियम आता है द्वितीय विभक्ति के लिए, कर्मणि द्वितीय, अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यदि हम कारक पढ़ते हैं तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। और अम यहां पर प्रत्यय लगा हुआ है
तो हलंत्यम से क्या होगा, मकार की इत संज्ञा प्राप्त है, परंतु न विभक्तौ तुष्मा क्या कहता है कि इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा, तकार, सकार और मकार का। और जब मकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, अम शेष रहेगा, राम प्लस अम। तो अमी पूर्व, अभी हमने नियम पढ़ा है, पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, राम के मकार में अ है और उसके बाद अम का अ है, दोनों को मिला देंगे पूर्व रूप हो जाएगा, तो रामम हो जाएगा और रामम बन जाएगा, तो हमारा रूप सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार रामऊ है। अब आप कहेंगे कि आपने द्विवचन द्वितीय विभक्ति प्रारंभ कर दी, संबोधन आपने पूरी नहीं की। तो महोदय, हमने संबोधन के बारे में आपसे शुरुआत में ही चर्चा की थी कि एक वचन में ही परिवर्तन होता है, द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता, वो बिल्कुल समान रहते हैं। इस कारण से हमने वहां पर वो सिद्धि नहीं की। ठीक है, जैसे प्रथमा विभक्ति में द्विवचन और बहुवचन की सिद्धियां होती है, ठीक वैसे ही संबोधन में होंगी, केवल वहां पर हे शब्द ही रहेगा आगे, बाकी सभी नियम वही रहेंगे। अब जैसे रामऊ है, रामऊ में भी जैसे द्वितीय प्रथमा के द्विवचन में किया था हमने, रामऊ रूप बन रहा था, वहां पर हमने क्या लगाया था, औ लगाया था, और यहां पर क्या है, आउट। और विभक्ति वगैरह द्विवचन संज्ञा, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति आ गई, हलंत्यम तस्य लोप से आउट के टकार का लोप कर देंगे। ये करके देखें, कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल पूर्व सिद्धि के समान ही है। पद संज्ञा करने के बाद प्रथम पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी, नादीची ने निषेध कर दिया, और वृद्धि देती से वृद्धि आदेश हो गया। अकार और औकार को क्या हो गया, वृद्धि होगी, तो दोनों को मिला देंगे तो औ बन जाएगा। तो हमारे पास क्या रूप बना, रामऊ, सिद्ध हो गया ना। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो लसक व तदिते नियम आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये भी इत संज्ञा करता है, क्या करता है, इत संज्ञा करता है। क्या कहता है कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर उपदेश में प्रत्यय के आदि में लकार हो, सकार हो और क वर्ग हो, क ख ग घ ङ, इत संज्ञक होते हैं। और जब इत संज्ञा हो जाएगा तो इसका फल स्वरूप क्या होता है, बोलिए, तस्य लोप है, बिल्कुल। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, तस्मात् छसो पुंसी न पुंसी। क्या कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ परे सस के सकार को पुल्लिंग में न आदेश हो जाता है, सस के सकार को। अब सस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप कमेंट कीजिए, हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं पहले। और फिर हमारा रामास और पूर्व सवर्ण दीर्घ होते हुए आकार से परे सस का सकार है, अतः इसको नए आदेश हुआ और रामान रूप हमारा बन जाता है। अब इसी कड़ी में एक नियम और आता है, अट कुपवांग नुम वय वाये अपि। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, हमने तिगंत प्रत्ययों में भी पढ़ा था, जहां हमने भवती भू धातु की सिद्धियों को सिद्ध किया था। ये क्या कह रहा है कि सूत्र से, अर्थात अट प्रत्यार में आने वाले वर्ण अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ झ अयवरट के ट तक ये वर्ण भी दे रखे, क वर्ग क वर्ग क वर्ग प वर्ग, आंग अर्थात आ है, नुम न, इन सभी वर्णों का सम्मिलित अथवा अलग अलग व्यवधान होने पर भी एक पद में र या श परे न के स्थान पर अणय हो जाएगा। अब न के स्थान पर जब अणय हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक पद र और श परे होने पर। अब हम शब्द रूप पढ़ते हैं, जैसे लता का पढ़ते हैं, राम का पढ़ते हैं, किसी भी शब्द का रूप पढ़ते हैं, तो जहां र आता है और श आता है वहां क्या आता है, न के स्थान पर क्या होता है, अणकार आदेश हो जाता है। और जब अणकार आदेश हो जाता है तो जैसे रामीण और बालकीन, एक जगह अणय है राम में और
बालक में न है, दोनों ही आकारांत पुल्लिंग हैं। ठीक है, और वो किससे हो रहा है, इस नियम से हो रहा, आपको दिख रहा है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है पदांतस्य। अब पदांतस्य क्या कहता है, रेफ और सकार से उत्तर अट, क वर्ग, प वर्ग, आंग और नुम का व्यवधान होने पर भी पदांत की नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होता। अब ये नकार आदेश कहां कहां नहीं होता, जहां रेफ और सकार से उत्तर अट है, क वर्ग है, प वर्ग है, आंग है, नुम है, का व्यवधान होने पर क्या होगा, नकार के स्थान पर नकार नहीं होगा। लसक व तद्धिति के बारे में हमने पढ़ ही लिया। तो अब हम द्वितीया के बहुवचन के रूप को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, लसक व तद्धिति क्या कहता है, तद्धित को छोड़कर प्रत्यय के आदि में लकार, सकार और क वर्ग की संज्ञा हो जाएगी। अब रामान रूप हमारा राम शब्द है, अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा आदि करने के पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो राम सु के स्थान पर क्या आ रहा है, यहां सस प्रत्यारा, सरस प्रत्यारा। और जब सस प्रत्यय आ रहा है तो सस का क्या शेष रहेगा, हमारे पास अस शेष रहेगा। बहुवचनम बहुसु बहुवचनम से बहुवचन संज्ञा होगी, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई, और लसक व तद्धिति से सकार की इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोप से लोप हो गया। शेष क्या रहा हमारे पास, राम प्लस अस। अब नए विभक्त तुष्मा ने कह दिया कि सकार की इत संज्ञा का निषेध, क्योंकि सकार अंतिम है, हल है। ठीक है, और हलंत भी है, तो निषेध हलंत्यम सूत्र आता है यहाँ पे। परंतु नए विभक्त तुष्मा ने कह दिया सकार, सकार और मकार की संज्ञा नहीं होगी। अब जब नहीं होगी संज्ञा तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सवर्ण है से सवर्ण दीर्घ एकादेश कर दिया, और जब सवर्ण दीर्घ एकादेश किया तो रामा स बन गया। राम में अ और अस के अ को सवर्ण दीर्घ करेंगे तो आ होगा, दीर्घ करेंगे तो दोनों सवर्णी हैं, एक स्थान से बोले जाते हैं कंठ से, तो रामास हमारा रूप बन जाएगा। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो पद संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे, पद संज्ञा करेंगे, किसकी, सुप्ति गंतम पदम से, रामास की। और जब पद संज्ञा हो जाएगी तो तस्मात् छसो न पुंसी नियम हमने अभी अभी पढ़ा था, सकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। और जब नकार आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा, नकार आदेश हो जाएगा तो रामान। और फिर आगे पढ़ा था पदांतस्य, पदांतस्य से क्या कहा, सूत्र से संधि विषय में रेफ और सकार की, अर्थात सकार से परवर्ती पद के अंत में विद्यमान नकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होता, और जब नहीं होगा तो रामान रहेगा, नकार नहीं होगा, और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम तृतीया विभक्ति के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।